बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तेलंगाना असम्बली में क़ायद मुख़न्नना जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा अरकान असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अरकान क़ानून साज कौंसल, अरकान बल्दिया, सदर मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुज़ुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी ज़द्दा और माँ और बहनों, और आज के इस जलसे के कन्वीनर और रुकने बल्दिया जनाब मुज़फ़्फ़र साहब, अज़ीज़ान मिल्लत, लोकसभा के पार्लिमानी इंतख़ाबात के इंतख़ाबी मुहिम के हम आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं। आज शाम 5 बजे तमाम सियासी पार्टियां अपनी इंतख़ाबी मुहिम का अख्ताम करेंगी, क्योंकि एक आखिरी जलसा है। मैं कोई नई बात आपके दरमियान में खड़े होकर नहीं कह सकता। जो अहम गुफ्तगू आपने अभी मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बसीरत अफरोज़ खिताब में सुनी, और उनसे पहले जनाब अहमद पाशा क़ादरी और जनाब मुमताज़ अहमद खां साहब की तक़ारीर को आपने सुना, मैं सिर्फ़ आपसे इस बात की गुजारिश कर रहा हूँ कि जिसका ज़िक्र अभी अपनी तक़रीर के अख्ताम में अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया कि आप अपने पोलिंग परसेंटेज में इजाफ़ा करिए। जब हिंदुस्तान की जमहूरियत आपको इस बात की इजाज़त देती है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, और अगर हम अपने वोट को नहीं डालेंगे तो आप अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करने से अपने आप को महरूम कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को आपके सामने दोहरा रहा हूं कि अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो इससे सियासी जमात को और उस सियासी जमात के उम्मीदवार को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जब काउंटिंग होती है तो पोलिंग बूथ का डेटा सामने आता है कि कौन से बूथ में, मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के बूथ में या खिलवत कम्युनिटी हॉल के बूथ में कितने वोट किस पार्टी के उम्मीदवार को कितने वोट मिले वो मालूम हो जाता। इससे सियासी जमात का काम आप आसान कर देते हैं और आपकी जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसीलिए अगर आप बड़ी तादाद में निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन हर सियासी जमात और उसका उम्मीदवार चौकन्ना रहेगा, फ़िक्रमंद रहेगा, और वो ज़्यादा तेज़ी से आपकी खिदमत और आपका काम करते रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, पूरे ख़ानदान के वोट का इस्तेमाल करिए, और अगर आपके पास चिट्ठी इलेक्शन कमीशन के पास से लाकर नहीं दिए BLOs, तब भी आपका इलेक्टोरल शनाख्ती कार्ड लेकर जाइए। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, ये तमाम चीज़ें हैं आपके पास हैं, तो उसको लेकर जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। दूसरी अहम बात मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का इलेक्शन है। ये इलेक्शन इस बात को तय करेगा कि दिल्ली में किसकी हुकूमत बनेगी, और आप और हम
इस बात पर मुत्तफिक हैं और हमारी तमाम की दिली तमन्ना है और हम अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद होकर अल्लाह से भीख मांग रहे हैं कि या अल्लाह एक ऐसी हुकूमत को इस मुल्क को दे दे जो लोगों को इंसान के तौर पर देखेगी और उनसे इंसाफ करेगी। अगर हम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इस खुशफहमी का शिकार रहेंगे कि नहीं हमारे ही उम्मीदवार की कामयाबी होगी, तो मैं समझता हूँ कहीं ये खुशफहमी हमको महंगी ना पड़ जाए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद से अपनी पार्लियामेंट की नशिस्त पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और फिर औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनाब इम्तियाज़ जलील को अपना उम्मीदवार बनाया। बिहार किशनगंज से मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान जो बिहार के मजलिस के सदर हैं, वो मजलिस के उम्मीदवार हैं किशनगंज से। इससे हटकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में हम प्रकाश अंबेडकर साहब की तायीद कर रहे हैं। वहाँ पर वो एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं बहुजन वंचित अगाड़ी, जिसकी मजलिस तायीद कर रही है और हमारी कोशिश यही है कि महाराष्ट्र में अक़लियतों का, दलित लोगों का, क़बाइल लोगों का, आदिवासी लोगों का, हमारे बैकवर्ड क्लास के अफराद का एक सियासी प्लेटफॉर्म वहाँ पर जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने बनाया है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की तायीद कर रही है। मैं इस जलसे के ज़रिए, क्योंकि कल शोलापुर में भी जलसा है, मेरी इंतखाबी मुहिम, मेरे जलसे आज ख़त्म नहीं होते। कल शाम में शोलापुर में जलसा है और फिर 11 की पोलिंग के बाद 12 के दिन सुबह मैं किशनगंज को जाऊंगा। वहाँ पर 15 तारीख तक वहाँ पर रहूँगा और रोज़ 2-3 जलसों से इंशाअल्लाह मुझे मौका मिलेगा किशनगंज के अवाम के दरमियान में ठहर कर सीमांचल की इंसाफ की बात करने का। फिर 16 से 22 तक फिर महाराष्ट्र में वहाँ पर इम्तियाज़ जलील और बहुजन वंचित अगाड़ी के उम्मीदवारों के तायीद में जलसे करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे लिए भी दुआ करिए कि मैं पूरी तरीक़े से ज़िम्मेदारी के साथ इस ज़िम्मेदारी को निभा सकूं। इंतखाबी मुहिम चलाना कोई आसान बात नहीं है। लोग समझते हैं कि खड़े होकर तकरीर कर देना बहुत आसान बात है। आज आप देख रहे थे कि अकबरुद्दीन अवैसी के चेहरे पर तकलीफ़ नुमायाँ थी और उसके बावजूद भी करीब 1 घंटा अकबरुद्दीन अवैसी ने हम तमाम को मुखातिब किया। तो मेरे भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात को समझिए, हम क्यों महाराष्ट्र के इलाक़ों में जाकर, क्यों किशनगंज जो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। कोई तो चीज़ होगी जो हमको खींच कर लेकर जा रही है। वो सिर्फ वो चीज़ है, एक जज्बा है, एक ज़िद है कि इंसाफ मिलना चाहिए। और मजलिस ये जानती है कि बग़ैर सियासी ताकत के, बग़ैर सियासी नुमाइंदों के हमारे मसाइल हल नहीं होते। मैं इस जलसे के ज़रिए ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मैं अपनी मसरूफ़ियत की बिना पर कल मुझे अकोला, बुल्डाना, उस्मानाबाद, बीड़ और लातूर को भी जाना था, क्योंकि यहाँ इलेक्शन है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। मैं आज के इस जलसे के ज़रिए अकोला के राय दहिंदगान से अपील कर रहा हूँ
कि वहां पर उम्मीदवार मेरे बड़े भाई जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब हैं, जिनका इंतखाबी निशान कप और सासर है। मैं अकोला की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप 2014 की तरह इंतशार की कैफियत में मुब्तला मत होइए। अकोला से अगर आप बीजेपी शिवसेना के उम्मीदवार को शिकस्त देना चाहती हैं, मैं अकोला के तमाम हमारे राय दहिंदगान से, बशमूल अक़लियतों से, हमारे दलित भाइयों से, कमज़ोरों से, गरीबों से, महिलाओं से, आदिवासियों से अपील कर रहा हूं कि प्रकाश अंबेडकर से बेहतर आपके पास कोई उम्मीदवार नहीं है जो आपकी आवाज़ को हिंदुस्तान की लोकसभा में उठाएगा। और अगर प्रकाश अंबेडकर इंशाअल्लाह ताला, जिनका इंतखाबी निशान अकोले से कप और सासर है, वो कामयाब हो जाएंगे तो ये कामयाबी पूरे महाराष्ट्र के मजलूम अवाम की कामयाबी होगी। मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि हिदायत जो है वो हिदायत याफ्ता नहीं है, वो इंतशार पैदा करना चाहता है। हिदायत याफ्ता अकोला में वो है जो प्रकाश अंबेडकर के हक में अपना एक वोट इस्तेमाल करेगा। बुल्डाना से बलराम शिरस्कर साहब हैं, उनका भी इंतखाबी निशान कप और सासर है, जो बहुजन वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार हैं। मैं बुल्डाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आपकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी हिंदुस्तान के उन अगर 10 जिलों को निकाला जाएगा जहां पर दलित और मुस्लिम अक़लियत सबसे ज्यादा पसमानदा है, तो बुल्डाना का नाम उसमें आएगा। मैं बुल्डाना के राय दहिंदगान से अपील कर रहा हूं कि बलराम शिरस्कर साहब को कामयाब करिए, ताकि आपके पार्लिमानी हल्के में ना सिर्फ इंसाफ हो बल्कि आपका पार्लिमानी हल्का तरक्की की राह पर गामजन हो सके। उस्मानाबाद से अर्जुन सलगर साहब उम्मीदवार हैं। मैं उस्मानाबाद की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप यहां पर अर्जुन सलगर को कपर सासर का निशान है, उनको वोट दें। उस्मानाबाद को आज मुझे किसी ने बताया, नहीं मालूम सच है या खबर सही है, कि हिंदुस्तान के वजीर आजम वहां पर जाकर आवाम से पूछते हैं कि क्या तुमको ओवैसी प्रधानमंत्री चाहिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, तुम्हारी जबान पर, तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारी सोच पर मैं छा ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुमको अपनी जबान से कहना ही पड़ रहा, मियां भाई का नाम तुमको लेना ही पड़ रहा मोदी। अब ये मियां भाई बोले तो इसको हिंदू मुस्लिम मत करो, जो पुराने शहर का उन्हें मियां भाई है। तो आप नहीं सुने, कोई गाना लाके सुनाया बच्चा मेरे को, साहब इसके 3 मिलियन हिट है। मेला अकबर की तकरीर से कंपटीशन कर रहा गाना ये, हाँ। तो बहरहाल उस्मानाबाद की आवाम से अपील है कि अर्जुन सलगर साहब को वोट दें। बीड़ से प्रोफेसर विष्णु जाधव साहब, जिनका इंतखाबी निशान कप एंड सासर है, मेरी बीड़ के राय दहिंदगान से दरमंदाना अपील है कि वो अपना वोट जनाब प्रोफेसर विष्णु जाधव साहब के हक में इस्तेमाल करके अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। मैं लातूर से जनाब राम गादव साहब, जिनका इंतखाबी निशान सीटी है, सीटी के निशान पर बटन दबाकर लातूर से जनाब राम गादव साहब को कामयाब करें। और अगर आप राम गादव साहब को कामयाब करेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो इंशाअल्लाह ताला 23 मई को नतीजे आएंगे, एक नई हुकूमत बनेगी, तो हमारे दंगर समाज से जो मजाक किया गया, जो दंगर समाज को धोखा दिया गया महाराष्ट्र के, कि उनको आदिवासियों के ग्रुप में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस ने और एनसीपी ने भी कहा, मोदी ने भी कहा, महाराष्ट्र के फडणवीस ने भी कहा, और इलेक्शन में वोट तो हासिल कर लिया दंगर भाई बहनों का, मगर इसके बाद इनको नजरअंदाज कर दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला नई हुकूमत, गैर कांग्रेस गैर बीजेपी हुकूमत बनेगी। हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करके दंगर समाज को इंसाफ दिलाएंगे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि पहली जिम्मेदारी यह है कि अकोला से
हमारे बड़े भाई जनाब बाड़ा साहब को कामयाब करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चौथी और अहम बात यह है कि कल बीजेपी का वो बंद कर दो उसको, फिर होगा। कल बीजेपी का इंतखाबी मंशूर आया और इंतखाबी मंशूर आने के बाद बड़ी बड़ी बातें, क्या उसमें संकल्प कुछ लिखे, बहरहाल वो उसमें इंतखाबी मंशूर आया और मंशूर में हस्ब रिवायत वही पुराने खादर खां के खट्टे डायलॉग, उसमें कोई नई बात नहीं। क्या लिखा है कि आर्टिकल 370 को, हिंदुस्तान की दफा 370 को हटा देंगे, 35A को हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान पे लागू करेंगे, राम मंदिर की तामीर दस्तूर के दायरे में रहकर की जाएगी। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाह रहे, पहले आप ये तो बताओ, जिसका आपने कल जिक्र भी किया कि वतन अजीज में जो कश्मीर के हमारे पंडित भाई और बहन और खानदान कश्मीर वैली को छोड़कर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर क़याम पजीर है। आपने 2014 में कहा था कि मुझे वजीर आज़म बनाइए, मैं कश्मीरी पंडित को वैली लेकर जाऊंगा। हिंदुस्तान के वजीर आज़म जो दोबारा वज़ारत-ए-उज़्मा के उस अजीम ओहदे पर बैठने का ख्वाब देख रहे हैं, ज़रा ये तो बता दो कि आपने अपने 4.25 साल में कितने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर लेकर गए? क्योंकि वजीर आज़म आप महबूबा मुफ्ती के साथ आपने हुकूमत बनाई कश्मीर वैली में, जम्मू कश्मीर रियासत में, कितने कश्मीरी पंडितों को आप लेकर गए? और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कश्मीर का हर फर्द ये चाहता है कि पंडित वापिस आकर कश्मीर में रहे, मगर ये जो चौकीदार है ये कश्मीर के पंडितों को लेकर जाने की नीयत ही नहीं रखता है। ये नाकाम इसमें साबित हुए हैं। फिर मोदी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि 370 निकालेंगे। हिंदुस्तान के वजीर आजम 370 आप नहीं निकाल सकते, याद रखो आप। 370 एक ब्रिज है हिंदुस्तान और कश्मीर के दरमियान में। आजादी जब मिली हिंदुस्तान को तो अंग्रेजों ने जो हिंदुस्तान में 200 से ज्यादा रजवाड़े राजे थे उनको इख्तियार दिया। अंग्रेजों ने कहा कि आप भी आजाद हैं, आप फैसला कर लो कि क्या आप हिंदुस्तान में जाएंगे या आजाद रहेंगे। तो तमाम बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स ने हिंदुस्तान से मर्जर का एग्रीमेंट किया, खुद निजाम दखन ने किया। मगर कश्मीर के राजा जो थे, जो मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे, इन्होंने हिंदुस्तान से सिर्फ एक्सेशन की ट्रीटी साइन की और उन्होंने कहा कि मेरी इस रियासत कश्मीर में यहां का रियासती कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हिंदुस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, मगर हमारा भी कानून होगा यहां पर। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप यकीनन आपके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की MA की डिग्री है। हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है तो आप ही हैं। मैं इस बात का इकरार करता हूं। क्या मैं ये जो कह रहा हूं सच है या झूठ है? बताओ आप। क्या 370 आप निकाल सकते? जब 370 को दाखिल किया गया हिंदुस्तान के आईन में, हिंदुस्तान के मौजूदा वजीर आजम, उस वक्त जो लोग कैबिनेट में थे कौन थे? आपके हीरो, आपके आइडियल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बाद में जनसंघ के सदर बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी नेहरू के कैबिनेट में वजीर थे। सरदार पटेल, जिसका आपने इतना लंबा चौड़ा स्टैचू बनाया, वो मौजूद थे। इन सब की दस्तखतों के साथ, इन सब की मंजूरी के साथ 370 आया।
और आप ये कह रहे हैं कि आपकी सोच, आपकी काबिलियत, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल सरदार पटेल से बड़ा है, आपकी काबिलियत श्यामा प्रसाद मुखर्जी से बढ़कर है। जब इन्होंने इसको माना और आप कह रहे हैं निकालूंगा, अरे आप झूठ बोलते हैं। 280 एमपी आपके पास जीत कर आए, कश्मीर में आपने महबूबा के साथ हुकूमत बनाई। आप क्या 5 साल क्या कर रहे थे? क्या खा के सो गए थे वो? अब मैं बोला बिरयानी, बोल तो देखो इन्होंने शुरू कर दिए। फिर 5 साल क्या आप सो गए थे? क्यों नहीं निकाले? 280 एमपी आपके पास थे, 370 निकाल सकते थे, क्यों नहीं निकाला आपने? मिस्टर मोदी, आप एक कश्मीरी पंडित के फैमिली को कश्मीर नहीं लेकर गए। 370 का आप फिर से हिंदुस्तान की आवाम को धोखा दे रहे हैं। वो जो 22% का हमेशा का बीजेपी का वोटर है, मैं उनसे कह रहा हूं कि जागो, ख्वाबे गफलत से जाग जाओ। तुम्हारा ये जो उम्मीदवार है तुमको धोखा दे रहा है, तुम्हारे जज्बात का मजाक उड़ा रहा है। 35A निकालेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप अर्जी दाखिल करते हैं और जजों से कहते हैं कि इसको मत सुनिए, अभी हालात बेहतर नहीं है, मगर आप अपने इंतखाबी मंशूर में 35A को निकालेंगे। अरे मिस्टर मोदी, कब तक ये बबर भपकियां देते रहोगे? तुम खाली जुमलेबाजी और लफाजी करते हो, मगर जब काम करने का वक्त आता तुम वहां से ऐसे पीछे भाग जाते हो। इससे अंदाजा होता कि हर बात आपकी झूठी होती है। फिर कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे हिंदुस्तान में। मिस्टर मोदी, चैलेंज कर रहा हूं, लाओ बनाओ यूनिफॉर्म सिविल कोड। कैसा बनता बताओ हमको। आपकी हुकूमत ने लॉ कमीशन को जाकर कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लॉ कमीशन को भिजाया, तो लॉ कमीशन ने लिख कर दे दिया कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बन सकता। मैंने लॉ कमीशन को मजलिस की तरफ से लेटर लिखा और लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मैंने उनसे सवाल किया कि बताइए क्या यह बात सच नहीं है कि हमारे हिंदू भाइयों में मिताक्षरा दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट है, जिस तरह मुसलमानों में हनफी, शाफाई, हम्बली और मालिकी हैं और शिया हैं। मैंने कहा कि क्या आपके पास दयाभागा और मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट नहीं है? क्या इन दोनों में अलग अलग तौर तरीके नहीं है? जायदाद के, शादी के तरीके नहीं है? आप बताओ, क्या ये राजी हो जाएंगे? मेरे भाई, हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कैसा करेंगे आप? हिंदू मैरिज एक्ट है, अगर मैं खोल खोल के बोलूंगा तो फिर तुम उसका जवाब नहीं दोगे। आज आप सिर्फ हमको हमारे कल्चर से महरूम करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 का इनको एक खप चढ़ा हुआ है। जैसा ही इनसे हम पूछते बताओ दयाभागा और मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट का, तो आप टीवी पर देखो इनके चेहरे का रंग चले जाता। कई मर्तबा टीवी प्रोग्राम के बाद इनके बड़े बड़े कायदीन ने मुझसे पूछा कि ओवैसी साहब, आपको इतना इल्म कैसा है हमारे बारे में? मैंने कहा, जैसा आप हमारे बारे में इल्म रखते हैं, हम आपके बारे में भी इल्म रखते हैं। ये मत समझो आप कि खाली पढ़ना लिखना आपको आता। यकीनन मैं भी थोड़ा थम्स अप हूं, मगर कंप्लीट थम्स अप नहीं हूं वजीर आजम के साथ। कोंचम कोंचम मैं भी लंदन की डिग्री लेके आया, लिटिल लिटिल। आप नहीं कर सकते यूनिफॉर्म सिविल कोड? नहीं करें, करो, करके बताओ। आपको मालूम है हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट में ये बात करे कि बोलते मुसलमान इनकी गुर्बत का राज, इन्हों बहुत बच्चे पैदा करते, इनके पास 2-2 बीवियां हैं। आखिरी सेंसस हुआ था 1971 में, आखिरी सेंसस हुआ था कि किसके पास एक से बढ़ के जोरू है।
बीवी बोलो तो नहीं समझेंगे, हैदराबाद में जोरू बोलते। 71 में सेंसस हुआ तो सेंसस में मालूम हुआ कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमीन के पास एक से ज्यादा जोरुआ है। लेके आओ, इनकार करे तो मैं लाता हूं, थोड़ा पढ़ा हुआ हूं ना। 71 में हुआ। अरे अगर हमारे पास है तो हम उनको बीवी बोलते, और जब दूसरे करते तो उन्हें रखेल बोलते उसको। यह फर्क है। हम बीवी का मुकाम देते और जो हम पे तनकीद करते उनके पास बीवी का नहीं, मिस्ट्रेस, कीप का मुकाम देते। और कितना बोलूं, आपकी जोरू है ही नहीं, हमारे पे फिक्र है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, और फिर आप देखेंगे उसमें कहा गया कि खवातीन की सुरक्षा की गारंटी मैं लेता हूं। खुद के घर की नहीं ली, हमारे घर की लेते। या लाल बहादुर स्टेडियम में खड़े होकर बोले, जो मुस्लिम महिला ट्रिपल तलाक से परेशान है मैं उनके साथ हूं। अरे प्यारे, पहले घर की फिक्र लो। पहले घर में चिराग करो, बाद में मस्जिद में करो। घर वीरान, घर सुमसान, घर खाली, घर में कोई आवाज नहीं, और हमारे घर में पुकार है, जश्न है, कोहराम है, रहमत है। आप उसको खत्म करना चाह रहे। अब आप बताइए क्या बात है कि ट्रिपल तलाक की फिक्र। कल इनके मैनिफेस्टो से जाहिर होता आपको कि ये कितने मुसलमानों के मसाइल की हमदर्द हैं। हिंदुस्तान का आईन, याद रखो आप, मजहब पे चलना एक बुनियादी हक है। कल्चर का तहफ्फुज करना एक बुनियादी हक है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 25, आर्टिकल 19, मसावात, इक्वालिटी हिंदुस्तान के आईन में। अब आप देखो मोदी के इंतखाबी मंशूर में क्या है, ट्रिपल तलाक में इंसाफ दिलाएंगे। मगर जब केरला की साबरी माला का वो मंदिर है जहां पर उनका अकीदा है, हम उसमें नहीं जाते कि 50 साल से कम मगर कोई खातून रही तो नहीं जा सकती मंदिर में। मोदी बोल रहे कि हम उस अकीदे की हिफाजत करेंगे दस्तूरी तौर पर। यानी नरेंद्र मोदी का जो अकीदा है, जो आस्था है, उनकी आस्था उनकी आस्था, और मेरी जो आस्था शरीयत में ट्रिपल तलाक में, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो नाइंसाफी पर मुबन्नी है। ये कौन सा इंसाफ है कि तुम्हारी आस्था होगी और मेरी आस्था नहीं रहेगी। जबकि मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के आईन में कल्चर एक फंडामेंटल राइट है, और अगर हम हनफी होने के नाते तलाक देते तो मेरे कल्चर का हिस्सा है, वो कल्चर का हिस्सा है। मगर वजीर आजम और बीजेपी हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहती है। फिर इनका एक और मंशूर में एक और बात कि हम मंदिर बना देंगे। अरे तुम कितना झूठ बोलते यार, कम से कम राम के उस अजीम नाम पर तो झूठ मत बोलो। मंदिर बना देंगे, कब बनाएंगे वो नहीं बताएंगे। कोर्ट में केस चल रहा है, मीडिएशन का टाइम खत्म होगा 24 अप्रैल को, और आप कह रहे हैं कि कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके को इख्तियार करेंगे। पहली मर्तबा बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो हुकूमत होती है वो किसी भी केस में पार्टी नहीं बनती। नरेंद्र मोदी की हुकूमत और योगी आदित्यनाथ की बीजेपी की उत्तर प्रदेश की हुकूमत इस केस में पार्टी है, पार्टी बन जाती है जो गैर वाजिबी है, गैर वाजिबी है। हुकूमत का काम नहीं है डिस्प्यूट में आना, मगर जाकर कहते हैं वो जो बढ़ के जमीन है वो दे दो वहां शुरू कर देंगे। आप बताइए, अरे तुमने हिंदुस्तान के आईन के ऊपर हल्फ उठाया, कम से कम उस आईन का पासो लिहाज तो रखो।
जो कहता है कि तुम सबको बराबर की निगाहों से देखोगे। अगर कोई मुसलमान होगा, कोई गैर मुस्लिम होगा, कोई ईसाई होगा, दलित होगा, तो तुम सबको बराबर देखोगे। मगर नहीं, हिंदुस्तान के वजीर आजम एक आंख कमजोर है उनकी, वो सिर्फ एक ही आंख से देखते हैं और एक ही आंख से उनको नजर आता है। क्या नजर आता है? आरएसएस की आइडियोलॉजी, आरएसएस की आइडियोलॉजी। मैं कैसे गोलवालकर के ख्वाब को पूरा करूं, मैं कैसे सावरकर के उस थ्योरी को, उस सावरकर की किताब को कैसे अमली जामे नामा पहनाऊं, मैं कैसे दियोरस को और उनके आरएसएस के जिम्मेदारों के उन ख्वाबों को पूरा करूं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप में और मुझ में फर्क यह है कि मैं हिंदुस्तान के आईन के को लेकर तुमसे लड़ रहा हूं और तुम सावरकर और गोलवालकर की आइडियोलॉजी लेकर हिंदुस्तान की इस खूबसूरती को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। आप बताइए, आप क्या ये मुल्क, दुनिया में ऐसा कोई मुल्क है हिंदुस्तान में कि जहां पर शादी के तरीके मुख्तलिफ हैं? 100 किलोमीटर पर जाइए, शादी के तरीके बदल जाते। कोई गले में मंगलसूत्र मानता है तो कोई आग के तरफ फिरता है तो कोई कुछ भी नहीं करता। बताइए, क्या ये मुल्क, ऐसा मुल्क दुनिया में नजर आएगा? मगर मोदी और आरएसएस ये चाहती है कि यहां पर एक मजहब रहे, यहां पर एक आइडियोलॉजी रहे, इस मुल्क के तमाम दीगर मज़ाहिब खत्म हो जाएं, दीगर मजहब के मानने वाले दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएं। इसीलिए ये हर एक को एंटी नेशनल और हमको इल्जाम लगाया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल जो आसाम में वाकया हुआ, आपने देखा होगा उस वाकये को। आसाम में शौकत अली एक 70 साला बूढ़ा है, क्या नाम है उसका? शौकत अली, 70 साल की उम्र है। 35 साल से वो गोश्त का कारोबार करते हैं आसाम में। आसाम में गाय कशी पर पाबंदी नहीं है, सर्टिफिकेट मिलता है, लोग गाय खाते हैं, वहां पर नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं। मगर कल क्या किया गया? शौकत अली को पकड़कर रोड पर, किच्चड़ है, जूते मारे, शौकत अली को खूब मारा और पीटा। और इसलिए मारा और पीटा कि तूने कैसे बीफ को बेचा। उसके बाद शौकत अली को, चेहरे पर दाढ़ी है, गरीब है, उसके मुंह में सूअर का गोश्त डालकर उसको खिलाया गया, सूअर का गोश्त डालकर खिलाया गया। बताओ आप, कौन है, किसकी हुकूमत है? मोदी। तुम उस्मानाबाद में ओवैसी का नाम लेकर लोगों को डरा रहे हो, मगर जहां तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर है, वहां पर शौकत अली को मारकर, जहां पर गाय कशी की पाबंदी का कानून नहीं है, शौकत अली को मारकर तुम्हारे लोग, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मारने वाले मोदी को चाहने वाले थे, मारकर शौकत अली के मुंह में सूअर डालकर खिलाया उसको। और शौकत अली का वीडियो देखो घर जाकर, उसकी आंखें फटी हुई हैं, देख रहा है कि मेरा ईमान गारत हो रहा है। मजमा घेरे में ले लिया शौकत अली को, किच्चड़ में लुटपुट। आप एक बेबस आदमी के चेहरे को देखो, शर्म महसूस होगी आपको बैसत हिंदुस्तानी के, कि ये मेरा मुल्क जिसको हमने अंग्रेजों से आजाद करवाया, जिसके अंग्रेजों के खिलाफ हमारे उलमाओं ने जिहाद का अजीम फतवा दिया, दिल्ली से लेकर मौजूदा पाकिस्तान की रोड के झाड़ और पेड़ पर हमारे उलमाओं की लाशें लटक रही थी। काला पानी की सजा अल्लामा फजल खैराबादी ने काटी। रेशमी रुमाल की तहरीक पर हमारे जय्यद उलमा अकाबिर माल्टा में जेल में रहे, इसीलिए कि तुम एक दाढ़ी वाले को उसके मुंह में सूअर डाल के खिलाओगे। अरे तुम तो अंग्रेजों से बदतरीन हो गए बीजेपी वालों, कि तुम्हारी हुकूमत है और तुमने एक मजलूम गरीब को इस तरह किया। मैं आज के इस जलसे से उन तमाम हिंदुस्तानियों को जिनको हिंदुस्तान पर नाज है, जिस तरह मुझे नाज है, जिसको वतन अजीज पर फख्र है, जिसको हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से मोहब्बत है, जिस तरह मुझे है,
जिसके हिंदुस्तान के तारीखी इमारतों को देखकर उनका सीना चौड़ा हो जाता है, जो हिंदुस्तानी जनगणना मना सुनकर अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराता हुआ देखकर इनको फख्र महसूस होता है, जो हिंदुस्तान के संविधान को देखकर कहते हैं कि हां यहां पर हिंदुस्तान में इंसाफ होगा। मैं उन हिंदुस्तानियों से आज सवाल कर रहा हूं, क्या इसके बावजूद भी आप मोदी को वोट देंगे? इसके बावजूद भी कि एक दाढ़ी वाले को गोश्त के नाम पर मारा गया और सुअर खिलाया गया, आज हमको सुअर खिलाया जा रहा है। याद रखो, कल तुम्हारे हलक में तेजाब डाला जाएगा। अगर आज वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले नरेंद्र मोदी उसकी बीजेपी आरएसएस को नहीं हराएंगे, तो याद रखो आज मुझसे किया जा रहा है, कल तुमसे किया जाएगा। और उस वक्त तुम ये नहीं कहना कि काश हम ओवैसी की बात का यकीन कर लेते। ये हाल हो चुका है मेरे भाई, कोई पुरसाने हाल नहीं। और आसाम में कितनी आबादी है मुस्लिम अक़लियत की? 32%। 32% आबादी है। मैं कल रात से नहीं सो सका, वो वीडियो देखा रात में जलसे को जाने के बाद। वो शौकत अली, वो ज़ईफ 70 साल का बूढ़ा, उसकी आंखें फट रही है, देख रहा है, उसकी आंखें पुकार कर हिंदुस्तान से कह रही है कि भाई कोई मुझे बचाएगा नहीं बचाएगा। उसकी आंखों की बेबसी, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को उनका जिगर, अगर उनके तुम्हारे सीनों में दिल है तो उसका देखो, उसका चेहरा तुमको पुकार रहा है। क्या इस मुल्क में इंसानियत मर चुकी है? अगर है तुम में दिल, तुम इंसानों की कदर करना चाहते तो याद रखो हम यकीनन मुसलमान हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम सुअर खिलाओ, तुम तेजाब मेरे गले में डाल दो, तुम जिलजिलाती आग में मुझे फेंक दो, मगर याद रखो हिंदुस्तान का आईन जिसको अंबेडकर ने बनाया मुझे इजाजत देता है इस बात को कहने के लिए कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल अल्लाह मैं कहता रहूंगा। मैं मर जाऊंगा मगर दीन का सौदा नहीं करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान का आईन मुझे इस बात की इजाजत देता है। शर्म करो बीजेपी वालों, शर्म करो। तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारा चौकीदार, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर और एक बेबस गरीब को किच्चड़ में डालकर तुम मारते हो। शर्म आती है मुझे बेइज्जत हिंदुस्तानी के। और अब तो ऐसा हो चुका है, अच्छा एक वीडियो आया, हर महीने में आप देख लो, पौने 5 साल में हर महीने में एक वीडियो निकलता। इनकी साजिश क्या है? ऐसा वीडियो निकालो, पूरे आसाम में डर पैदा कर दो। फसाद नहीं करेंगे आजकल, मारकर डराकर वीडियो निकालते ताकि देखने वालों में खौफ पैदा हो जाए। मैं आसाम के आसामी भाइयों से कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपके दिल में शौकत अली से इंसाफ की तमन्ना है तो उस आग को भड़काओ, जमहूरियत में आओ और आसाम से बीजेपी को हराओ। आप निकालो इस नफरत को। क्या बात है कि जब से मोदी वजीर आजम बने उस वक्त से जिसका जिक्र अकबर ने किया कि हुजूमी तशद्दुद में मारा गया हमको, हिंदुस्तान के वजीर आजम, जब तुम्हारी तारीख लिखी जाएगी ना तो सबसे पहले लिखा जाएगा कि मोदी was responsible in not discharging his constitutional duty as a chief minister to protect the life and limb of Gujarati Muslims। जब तुम्हारी तारीख लिखी जाएगी, मिस्टर मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर लिखा जाएगा कि दिस वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर इन द एनल्स ऑफ द ग्रेट नेशन लाइक इंडिया हु इन हिज प्राइम मिनिस्टरशिप अलाउड दिस मॉब लिंचिंग टू गो ऑन बिकॉज ऑफ हिज एक्टिव सपोर्ट। ये तुम इन लोगों की तायीद कर रहे हो। तुम जब से वजीर आजम बने, इन तमाम बदमाशों की, इन चोरों की, इन हैवानों की हिम्मतें बढ़ चुकी है। लोग बोलते अंग्रेजी में कि नहीं ये फ्रिंज है, याद रखो ये फ्रिंज नहीं है, ये असल खिलाड़ी हैं। अगर आज तेलंगाना में कोई हिम्मत नहीं करता, क्यों करता, कैसे करेगा? उसको मालूम कि यहां पर सियासी शऊर है, यहां पर एक हुकूमत है, एक चीफ मिनिस्टर है और मंजलिस उसका साथ दे रही है। आसाम में मेरे भाई
32% मुस्लिम अकलियत हैं और एक बेबसी का ये आलम है। शर्म आनी चाहिए। बैसित हिंदुस्तानी, हमारा सर शर्म से झुकना चाहिए। आखिर कब आप उठेंगे? निकलो इस मोदी के इस माया जाल से, बचा लो हमारे मुल्क को। ये मुल्क मोदी से बड़ा है, याद रखो। अगर ये वाकयात होते जाएंगे और तुम आकर मुझसे पूछते हो ओवैसी ये बताओ कि मुसलमान रेडिकलाइज क्यों होता है, ये देखकर कोई क्या चूड़ियां पहन लेगा? कोई नौजवान उस शौकत अली की बेबसी को देखकर चूड़ियां पहन लेगा? को किसी का बाप होगा, किसी का चाचा होगा, किसी का नाना होगा। क्या कोई देख सकता है इस तरह से बेइज्जती? एक गयूर मुसलमान को आपने उसके मुंह में सुअर डाला, शर्म करो। और आज आप बोलते डीजीपी वहां का आसाम का कहता है एक्शन लेंगे। अरे तुम्हारी वर्दी पर अगर कीचड़ का एक धब्बा पड़ जाता है तो तुम उठाकर उस गरीब को एक एक महीना जेल में डाल देते हो। और यहां पर कीचड़ में मारकर गिराकर मारा गया और सुअर खिलाया गया। हिंदुस्तान के वजीर आजम कंडेम नहीं करेंगे, देखना आप नहीं करेंगे, अपनी तकरीर में जिक्र नहीं करेंगे, इसका नहीं करेंगे, क्योंकि इनको मालूम इन लोगों के ताल्लुक से डर पैदा करो। हिंदुस्तान के वजीर आजम, याद रखो, हिंदुस्तान के से 56 इलेक्शन आएंगे, मगर वतन अजीज का जो इत्तेहाद है ना, वो बड़ा नाजुक होता है। ये इत्तेहाद जो होता है वजीर आजम, ये इंसान के जज्बात से जुड़ा हुआ है। इसको कोई टेलर ने टाका नहीं मारा, ये दिलों को जोड़ने का काम बरसों से चला आ रहा है। और आप दिलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप जोड़ने के कायल नहीं है मिस्टर मोदी, आप तोड़ने के कायल हैं। अफसोस का मुकाम है मेरे भाई, ये वाकयात होते हैं। और माशाल्लाह मीडिया में तो कोई जिक्र ही नहीं है, कोई जिक्र नहीं है मीडिया में। हम ही पुकार ले रहे। एक दीवाना हैदराबाद से पुकारता है, लोग पूछते कि पुकारा उन्हें हैदराबाद की शेरवानी? हां, मैंने पुकारा है। मैं इसलिए पुकारता हूं क्योंकि मैं इंसान हूं। और अगर शौकत अली की जगह अगर कोई राम नाम के भी शख्स को तुम मारते तो मैं इसी तरह बोलता उसके बारे में, मैं इसी तरह मजम्मत करता, क्योंकि किसी को भी मारने का हक किसी को इख्तियार नहीं है मेरे भाई। हिंदुस्तानी को कोई नहीं मार सकता। मुल्क में कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, कोर्ट है। किस लिए है फिर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मीडिया तो मोदी की चमचागिरी में लगी है। माशाअल्लाह, इनका इंटरव्यू हुआ, चैनल पर एक दो लोग बैठे, मोहतरमा ने सवाल किया, मोदी जी आप रोजा हैं? तो बोले हाँ, मैं साल में 2 मरतबा रहता हूं, अभी रोजा हूं। और आप कुछ भी नहीं पीते खाते? नहीं, खाली पानी और पपीता खाता हूं। अरे ये सवाल है? यहां पर सहाफी बैठे हैं, जरा सोचो आप, मेरे से कैसा सवाल करते आप दारुस्सलाम आकर। 5 मिनट का इंटरव्यू लेंगे, 5 मिनट के इंटरव्यू में चौथा मिनट आपके भाई कैसे हैं, क्या कर रहे हो उन्हों। मगर मोदी से जब बात आई, आप रोजा रहते, उन्होंने क्या बोल रहे? नहीं नहीं, मैं खाली सिर्फ पानी पीता हूं। पूरा देश को तुम पानी पिला दिए, बर्बाद कर दिए नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर। यह सहाफत है? और फिर मोहतरमा सवाल कर रही हैं, नहीं मुझे पूछना तो पड़ेगा आपसे, आपके पास इतनी ताकत कहां से आती है? क्या टॉनिक पीते आप? इन्हों टॉनिक मारते? मोदी टॉनिक मास्टर है? खुद आप देखो, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप क्या टॉनिक पीते? मुझे पूछना पड़ेगा मोदी जी। है टॉनिक? कौन सा पाशा? कंपाउंडर तो बंद हो गए हमारे पास, कंपाउंडर तो बंद हो गए, चाकना भी नहीं मिलता, आप तो खाते भी नहीं। वो टॉनिक पीते? तो मैं यहां किसी को बोला, बोले क्या साहब आप कल मलकपेट में ऐसा बोल दिए। बोला टॉनिक नहीं मालूम तुमको? बोले क्या? बोला रेड बुल, गेटोरेट, कुछ भी हो सकता ना पाशा।
आप बताइए, सवाल करेंगे ऐसा? अच्छा, हैरत की आप देखो, इंटरव्यू बड़ा मजे का है। वक्त खराब करना है, रात में सोने से पहले नींद आना है तो नींद की गोली नहीं खाना, मित्रों को देखे तो नींद आती, गुर्राटे मारते। अच्छा, इनको सवाल करे तो मोदी साहब इतना शर्मा रहे, ऐसा दिख रहा कि कोई नया शादी होके ससुराल को गया तो लो खाओ ना जी, मैं खाता हूं, अरे लो खाओ, नहीं खाता, अरे खाओ। क्या बात है भाई, क्या बात है, बताओ आप। सवाल इनसे ऐसा कर रहे हैं आप, और हम टीवी पे जाते तो पूरा ऐसा दिखता कि तोप लगाकर मारते, और हम जो है ठहरे हुए, मारो कितना मारते देखेंगे, तुम 10 मारो मोहम्मद अली के लिए का आखिरी शॉट हम मारते। आप देखो ये सवाल करेंगे और इन शर्मा रहे। क्या बात, वजीर आजम से सवाल कर रहे या कोई छोटे बच्चे से कर रहे 12-13 साल के। ये हिंदुस्तान के हमारे चंद मीडिया के चैनल ऐसा हो गए। आप बाद में पूछो उनको, अरे क्या है इज्जत, अरे ओवैसी साहब अगर ऐसा नहीं पूछे तो उन्हें जीने नहीं देता। मेरे भाई, मुल्क बड़ा है या मोदी बड़ा है? हम आजादी इसलिए हासिल किए थे कि मुल्क को मजबूत करेंगे। अंबेडकर ने संविधान आईन इसलिए बनाया ताकि हर एक को इजहार ख्याल की आजादी हो, और हिंदुस्तान में इजहार ख्याल की आजादी एक बुनियादी राइट, फंडामेंटल राइट है। मीडिया हमारा जमहूरियत का चौथा पिल्लर है, और अगर आप एक शख्स से डर जाएंगे तो याद रखो, जैसा अंग्रेजी में कहते, पावर इज नॉट इटर्नल। कल कोई और बनेगा तो कल कुछ और करेगा, तो क्या आप नाचेंगे? अरे आपको तो हिम्मत से काम करना चाहिए। सबक लो अमेरिका के व्हाइट हाउस के उस रिपोर्टर का, जिसने खड़े होकर ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर सवाल पे सवाल करता जा रहा था। ट्रंप इनकार कर रहा था, वो पूछता जा रहा था। क्या वो कभी नजर आएगा? क्या आप कभी ऐसा करेंगे? ये ऐसा वजीर आजम है जिसने 4.25 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे। अच्छा, ये टीवी वालों से मेरी गुजारिश है, अरे भाई रीजनल लीडर्स है ना, उनको बुलाओ। केसीआर है, ममता है, पटनायक है उड़ीसा के, इनको बुला के इंटरव्यू लो ना आप। नहीं, उनको भी नहीं ले सकते, लिए तो उन्होंने नाराज। अरे इनू कौन है भाई? इनू 56 मोदी आएंगे चले जाएंगे, हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह मुल्क बाकी रहेगा, मगर हमको अपनी जमहूरियत को मजबूत करना है मेरे भाई। आज ऐसी इस तरह से हमले किए जा रहे हैं जमहूरियत पर, और लोग बोलते ये एक आदमी क्या करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं। मेरे मरहूम बाप की दुआ मेरे और अकबर के साथ है और रहेगी। मेरी माँ की दुआ, मेरे जमात के रुफका का मोहब्बत, इनकी बेनफ साथ मेरे साथ है। अहले दिल की दुआएं हैं, औलिया अल्लाह की दुआएं हैं, और सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक जमात का रुकन कामयाब होकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाता है, मगर जबान के ऊपर कोई लगाम नहीं होता जब सच्चाई और इंसाफ की बात आ जाती है। मैंने अपनी जिंदगी के लिए मरहूम कायद सालार मिल्लत से जब मैं मिलकर दिल्ली जा रहा था तो सालार ने मुझसे एक ही बात कही, एक बात याद रखो, बैठो, दिल्ली बड़ी चिकनी जगह है, पैर जल्दी फिसलता। और सालार ने मुझे बुलाकर बिठाकर मेरे सर पर हाथ रखकर मेरे मरहूम वालिद ने मुझसे कहा था कि मियां याद रखो, हिकमत के नाम पर कभी बुज़दिली के मज़ाहरे नहीं करना। मरहूम कायद ने सिखाया कि हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मज़ाहरे नहीं करना, और डरना और घबराना नहीं किसी से। अल्लाह की जात पर तवक्कल करो, अपनी बात को रखो। मुझे आज भी याद है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ कहा था। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर आकर मुझसे कहे कि अपनी अल्फाज को वापस ले लो। मैंने हैदराबाद को फोन किया, पूरी तफसील सुनाई, तो सालार ने कहा याद रखो, अगर तुम अपने अल्फाज को वापस लोगे तो तुम हैदराबाद में कदम नहीं रखना, और हशर के मैदान में मैं तुमको माफ नहीं करूंगा। यह हमको सिखाया गया है, यह हमको बताया गया है। तो हम जालिम की ताकत को नहीं देखते, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों की शान और शौकत को हमारी आंखों में नहीं जचता।
इनकी ताकत, इनकी अजमत हमारी आंखों में ही है, इसलिए कि जिसकी आंखों में मदीने वाले की अजमत है, ये वजीर आजम की ताकत उसकी आंखों में कुछ नहीं महसूस होती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिजाज है कि मजलूमों पर जुल्म होता है तो कम से कम आवाज उठाते हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आप मुझे वोट इसलिए डालते कि मैं जाकर गूंगों की तरह वहां नहीं बैठूं। अगर आप वोट डालते हैं तो इस उम्मीद पर वोट डालते हैं कि जाओ असद मियां, जाओ सऊद्दीन ओवैसी, जाओ मेरे भाई, जाओ मेरे बेटे, जाकर आवाज उठाओ, पुकारो, हलचल मचा दो, धूम मचा दो, ताकि दुनिया को मालूम हो कि सरजमीन हैदराबाद पर जीने वाले लोग गूंगे नहीं है, दिल वाले हैं, मत वाले हैं, ताकत वाले हैं, ईमानदार हैं और लड़ने वाले हम लोग। इसीलिए तुमको वोट डालते ना, दूसरों की तरह जाकर यस सर, नो सर, हाथा बन के सर झुकाकर, अरे आए कई का सर झुकाना, कई का हाथ बनना। जमहूरियत में सब बराबर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, ये आपकी आवाज है, असदुद्दीन ओवैसी की आवाज नहीं है। ये आपके जज्बात की तर्जुमानी करने वाली आवाज है। ये आपकी बेखौफ आवाज है। ये आपकी सियासी सोच की आवाज है। बुजुर्ग यहां पर बैठे हुए हैं, ये आपकी बरसों की मेहनतों का नतीजा है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुकाम हासिल हुआ। हमारे बुजुर्गों ने बड़े बड़े मसाइब, मुश्किलात उठाए, तब जाकर ये मुकाम हमको मिला है। अल्लाह उन तमाम मरूमीन की खबर को नूर से भर दे जिन्होंने आज हमको ये मौका दिया कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हम आकर अपने मसाइल को उठा सकते हैं। जब मजलिस शुरू हुई मेरे भाई, क्या हमने सोचा था कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपका एक नुमाइंदा जाएगा? क्या हमारे बुजुर्गों ने यह ख्वाब जरूर देखा था, मगर यह भी उन्होंने महसूस किया था। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने पुकार पुकार कर कहते थे अपने जलसों में कि मेरी आंखें देख रही हैं कि तुम्हारी नुमाइंदा पार्लियामेंट में होगा। आज अल्लाह का करम है मेरे भाई, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े टीवी के बड़े बड़े मशहूर एंकर हैदराबाद को आकर कहते हैं कि असद साहब, आपकी इंतखाबी मुहिम में हमको देखना है, इंटरव्यू लेना है। हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर आज असदुद्दीन ओवैसी की पहचान है तो आपकी वजह से है, आपकी वजह से है, आपकी सोच की वजह से, आपके इत्तेहाद की वजह से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। और यकीनन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, उन बुजुर्गों से गुजारिश कर रहा हूं जिन्होंने अब्दुल वाहिद ओवैसी को देखा, जिन्होंने मेरे वालिद मरहूम कायद सालार मिल्लत को देखा। मैं उन बुजुर्गों से, उन हमारे माँ और बहनों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि आप मुझे अपना बेटा समझकर मेरे लिए दुआ करिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कमजोर कंधों पर है। आप दुआ करिए कि अल्लाह मुझे इस काम में कामयाबी दे दे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जान की हिफाजत की दुआ मांगिए, यकीनन मत मांगिए, क्योंकि मुझे जाना है, एक दिन मुझे जाना है, इस दुनिया से जाना है। बस मैं यही आपसे भीख मांग रहा हूं कि अल्लाह से दुआ करिए कि मैं जो जिम्मेदारी अल्लाह मुझे दिया है, मैं इस जिम्मेदारी को सही तरह निभा सकूं। कल हशर के मैदान में जब मजलिस के मरूमीन खड़े होंगे तो मेरी निगाहें शर्मिंदा ना हो जाए उनको देखकर। मैं अगर जो कुछ काम कर रहा हूं, मेरा मकसद एक ही है कि यह जिम्मेदारी का काम है। मैं किसी गैर मुस्लिम के खिलाफ था, ना कभी रहूंगा। मेरे दिल में किसी गैर मुस्लिम से कोई नफरत थी, ना कभी रहेगी। यकीनन मैं मुसलमान हूं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारी जिद्दोजहद आपके सामने है। हम क्या चाहते हैं कि हमसे इंसाफ मिले, हमारे नुमाइंदे कामयाब हों। तो मेरी बुजुर्गों से दुआ है कि आप मेरे लिए दुआ फरमाइए। ये जमात आपकी है मेरे भाई। नहीं मालूम कि कितना वक्त मुझे अकबर को इस दुनिया में मिलेगा। हम जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला खिदमत करते थे, करते रहेंगे। हम दुनिया से चले भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मंजलिस को आपको आबाद रखना है। ये जो बच्चे यहां पर बैठे हैं, तुम आज एक दीवाने की आवाज सुन रहे हो, याद रखो, इसको अपने दिलो जहन में
एक खजाना समझ कर रख लो। ये जमात तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी दौलत है, इसकी जिम्मेदारी कल तुम्हारे कंधों पर आएगी। इसको लेकर आगे बढ़ना तुम्हारा काम होगा। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आओ, तुम्हारे एक भाई का साथ दो, तुम्हारी एक जमात का साथ दो। तुम मेरी जात का साथ मत दो, अपनी जमात का साथ दो। बता दो सारी दुनिया को, हिंदुस्तान के उन गरीब और मजलूमों को, दलितों को, गरीबों को, आदिवासियों को, जो आज हैदराबाद के इलेक्शन पर बड़ी उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के मुख्तलिफ इलेक्शन हैं, मगर सब यही कह रहे हैं कि हैदराबाद से हमारा नुमाइंदा कामयाब होना। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि किस तरह के पैगामात, मोहब्बत भरे पैगामात हमको मिलते हैं। हर आदमी दुआ कर रहा है। कोई कहता है असद साहब, मैं जिद्दा में लेबर की ड्यूटी करता हूं एयरपोर्ट के ऊपर, मैं आपके लिए उम्रा करने जा रहा हूं। कोई कहता है मैं मदीने में नौकरी करता हूं, सरकार की बारगाह में जाके आपका सलाम अर्ज करके आया। हमारे एक दोस्त नासिर हैं, वो उम्रा करने चले गए और जाकर बोले कि मक्के में अभी दुआ करके निकला हूं। मेरे भाई, मैं इस मोहब्बत का मुस्तहक नहीं हूं, यकीनन नहीं हूं, मगर अल्लाह ने आपके दिलों में मंजलिस की मोहब्बत को पैदा कर दी। यही सबसे बड़ा कामयाबी। ये इसलिए हुआ क्योंकि बरसों से मेहनत 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 की गई। अब्दुल वाहिद अवैसी, उनके साथ वो जिम्मेदारान जो जेल की सोबतों को बर्दाश्त किए, सालार मिल्लत ने अपनी जिंदगी को पूरा वक्फ कर दिया। सालार की जिंदगी हमारे लिए मशाले राह है। मैं और अकबर मिलकर भी सालार नहीं बन सकते। मुझे अच्छी तरह याद है कि इसी जगह पर मरहूम कायद का ताजियत का जलसा हो रहा था, तो पाशा कादरी ने जज्बात से मगलूब होकर अपने मरहूम कायद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि अगर असद और अकबर मिल भी जाएं तब भी सालार क्या 20% भी नहीं बन सकते। मेरे अजीज दोस्तों, ये इलेक्शन हमारे लिए अहम है। हमको अपने वोट के जरिए हैदराबाद की सीट पर कामयाबी हासिल करना है और साथ ही साथ तेलंगाना के उन 16 पार्लिमानी हलकों से हमको टीआरएस को कामयाब करना है। बड़ी तकलीफ हुई मोदी को, अच्छा हुआ खूब जली उसकी। अब किधर का हिस्सा जला नहीं पूछना मेरे से, समझ गए ना आप। जली जली तो जली जली, मगर इसलिए बोले स्पीड ब्रेकर मोदी। मित्रों, हैदराबाद है, ये फरखुंदाबाद है। ये हैदराबाद जिसको हैदर कर्रार से निस्बत है, यहां पर बहादुरी जिसको हैदर कर्रार से निस्बत है उन्हें ही दौड़ता, दूसरे को हम दौड़ने नहीं देते। हमारे बुजुर्ग क्या बोलते, मियाँ इन्हें बहुत ज्यादा भाग रहा, जरा पैंचे पकड़ो इसके, बहुत ज्यादा भाग रहा इन्हें। आप देखो, आप बुजुर्ग लोग बैठते, एक चाय का घूंट लेके घूरते, उसको बात करते, बाद में प्याली रख के बोलते, पाशा इन्हें बहुत दौड़ रहा, जरा हल्लू करो रफ्तार इसकी। मोदी साहब, हम स्पीड ब्रेकर क्यों डालते मालूम आपको? क्योंकि महल्ले के बड़े आके बोलते, मियाँ ये बच्चे स्कूटर बहुत तेज चला रहे। अब आप बच्चे हैं क्या? मगर आपको रोकना जरूरी है। हिंदुस्तान के आइन को अगर बचाना है, बाबा साहिब अंबेडकर के ख्वाबों को पूरा करना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो सोच दी थी, क्या कहा था मौलाना ने? दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास खड़े होकर मौलाना के मशहूर तकरीर के कलिमात कि तुम हिजरत के मुक़द्दस नाम पर फरार की जिंदगी गुजार रहे हो, तुम अगर भागने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई तुम्हें नहीं भगा सकता। हम नहीं भागेंगे, हम यहीं रहेंगे। हिंदुस्तान हमारा वतन है, यह सरजमीन हैदराबाद है, जिसकी इस सरजमीन को मुबारक जमीन इसलिए कहते क्योंकि यहाँ पर यहया पाशा है, यहाँ पर अब्दुल्ला शाकिबुल्लाह है, मुहद्दिस दक्कन है, यहाँ पर शेख जी हाली है, यहाँ पर बाबा शरफुद्दीन है, यहाँ पर हजरत यूसुफैन है, मुराद शाह है। अरे मेरे भाई, तुम कुछ नहीं कर सकते। और फिर इलेक्शन के दिन किसका दिन है? 11 तारीख शाबान के दिन क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत का दिन है, इमाम सैयद सज्जाद की विलादत का दिन है।
उससे पहले हजरत अब्बास की विलादत, उससे पहले इमाम हुसैन की विलादत। तो सुन लो जालिमों, हमारे हाथ में हुसैनी परचम है, हम हुसैनी लश्कर को लेकर आ रहे हैं और जालिमों के जुल्म से इस मुल्क को बचाएंगे। वक्त के यजीदों, याद रखो 23 तारीख को तुम्हारा आखिरी दिन होगा और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में एक नए तरीके से, जहां पर गरीबों से, दलितों से, मजलूमों से, मजदूरों से, किसानों से इंसाफ होगा। मेरे भाई, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर पतंग को बटन दबाइए, सिकंदराबाद में टीआरएस को, और मोदी, अरे अभी टाइम है ना, मैं समझा खत्म है, 15 मिनट, 15 मिनट याद आया। पीछे बैठने वाले भी मुस्कुरा रहे हैं, मेरे पीछे बैठने वाले बोल रहा हूं 15 मिनट। अभी असर की अज़ां होते कि बंद कर दे। तो आखिरी पॉइंट, मोदी साहब बोले, मोदी साहब नोटबंदी करे, 500,000 की नोट गायब करे, याद है ना आपको? याद है? नुकसान हुआ नहीं हुआ? नुकसान हुआ? बोलो भाइयों बहनों, नुकसान हुआ? ऐसा पूछना पड़ रहा आपको। तो इन्हों क्या बोले, मैं 500 की 1000 नोट गायब किया, मजाक उड़ाए गरीबों का। तो बोले कैशलेस करता हूं सबको, कैशलेस। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड वेरी सून गोइंग टू बी एक्स प्राइम मिनिस्टर, इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। वेरी गुड। इन्हों क्या 100% यस। गाड़ी में 16 और दूल्हे भाई घोड़े पे जाएंगे दिल्ली को, नो प्रॉब्लम। इन्हों क्या बोले, कैशलेस। मिस्टर मोदी, ये 8 करोड़ किसके पैसे थे पाशा? कल 8 करोड़ पकड़े गए इनके। कितने पकड़े गए? 8 करोड़। 100 लाख का 1 करोड़। बोलना पड़ता उन्होंने, एंटायर पॉलिटिकल साइंस है उन्होंने। टॉनिक पीते तो बोलना पड़ता। मैंने बोला, मैडम बोले 8 करोड़ रुपए। ये 8 करोड़ रुपए हैदराबाद में इस्तेमाल करने के लिए थे मिस्टर मोदी। कैशलेस, कैशलेस बोले आप। जाके देखो आप, पेपरलेस, सीमलेस वेबसाइट है कैशलेस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकी। आपको 8 करोड़ किस लिए 8 करोड़ थे मिस्टर मोदी? ये डिजिटल इंडिया है, ये कैशलेस इंडिया है। आपने तो 500 की 1000 की नोट इसलिए खत्म की कि ब्लैक मनी खत्म कर दूंगा, मगर आप की पार्टी के पास 8 करोड़ रुपए इंडियन बैंक के हैं। तो मालूम हुआ कि शेरवानी को परेशान करने के लिए 8 करोड़ निकाले। मिस्टर मोदी 800 करोड़ भी खर्चा कर लिए तो शेरवानी कामयाबी होंगी इंशाअल्लाह ताला। 800 करोड़ भी खर्चा कर लो आप, बल्कि मैं तो आपको कब से बोल रहा हूं, आप लड़ लो ना, आप लड़ लो, आप मुकाबला कर लो। आप आने ही तैयार नहीं है, आप खाली टीवी पे कैमरे के पास बैठ के शर्माते। यहां आके करना था 8 करोड़। क्या बात है बताइए आप, क्या मजाक है ये। बड़ी बड़ी, मैं इसीलिए तो कहा कि झूठों के शहींशाह, झूठों के बादशाह। कौन है झूठों का बादशाह? झूठों का शहींशाह कौन है? झूठों की अगर फैक्ट्री बनेगी तो उसका चेयरमैन मालिक कौन होगा? क्या आप उसको वोट देंगे? पतंग को देंगे? हैदराबाद से हटके किसको वोट देंगे? केसीआर को दो। असेंबली में इनको टाई टाई कर दी हम। इनको बड़ा गुस्सा मोदी को, तकलीफ से बोल रहे मंजलिस मंजलिस। उस्मानाबाद में ओवैसी का नाम ले लिए। माशाल्लाह मोदी साहब, आपको मालूम तो हो गया 6 फुट 2 इंच का हैदराबादी कितना हैंडसम होता है।
आप समझ रहे थे कि खाली आप ही दाढ़ी वाले हैं, हम भी हैं। हाँ, हम टॉनिक वानिक नहीं, ओनली डिकाशन मारते हम। आपकी तरह टॉनिक नहीं मारते हम। और हमारा रोजा शुरू होगा 5 मई को, और इंशाअल्लाह ताला पुरअमन तरीके से रमजान मनाएंगे। और जब नतीजा आएगा मेरे भाई 17 मई को, चांद के एतबार से 17 रमजान होगी इंशाअल्लाह। 17 रमजान को क्या हुआ? क्या हुआ? अबू जहल आउट, याद है ना? यस यस, ऐसा करना। 17 रमजान को इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की एक नई सुबह होगी, देखना आप। जब नतीजा आएगा 23 मई को हिंदुस्तान की एक नई सुबह होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि तेलंगाना से 17-0, जगनमोहन रेड्डी वहां 20 सीट जीतेंगे। चंद्राबाबू नायडू, इंशाअल्लाह चंद्राबाबू नायडू बोल रहे ओवैसी, असद, चंद्रुडू, मैं नहीं गया तो तुम्हारे को 35 लग गई। अगर मैं चले जाता तो वहां पर चंद्रुडू तुम्हारे को साइकिल का पहिया भी नहीं मिलता। आज कांगई साइकिल वाले तेलंगाना में शटर डाल के चैन उतार के साइकिल को मोड़ के रख दिए। नहीं, अब नक्को पाशा हैदराबाद में अब नहीं कर सकते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। आपकी यकीनन मंजलिस से मोहब्बत है, मगर वो मोहब्बत दिख कर आना वोट के जरिए। आप निकल कर वोट डालिए, खूब डालिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए, अपनी आवाज को मजबूत करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहां पर जो पार्किंग लॉट बनेगा खिलवत में और चारमीनार बस स्टैंड के पास, जल्द से जल्द काम करवाया जाएगा, ताकि पार्किंग होगी तो यकीनन अतराफ अकनाफ लाड़ बाजार में कारोबार में इजाफा होगा। और साथ ही साथ पूरे साउथ हैदराबाद में 300 करोड़ का एस्टीमेट है, ताकि जब कभी बारिश हो फ्लड फ्री जोन बने। मैं और अकबर सीएम से बात किए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी हल होगा। और साथ ही साथ हमारे ठेला बंडी के कारोबार करने वालों के लिए 2 ब्रिज बनेंगे, नया पुल और सालार जंग ब्रिज के दरमियान में। चौकी मार्केट का काम इंशाअल्लाह करीब में शुरू होगा। क्लॉक टावर का तो माशाअल्लाह खूबसूरत दिख रही है। इसके साथ साथ उस्मानिया अस्पताल की नई बिल्डिंग बनाना जरूरी है। मैं चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी कर चुका हूं। और साथ ही साथ हमको रोड वाइडनिंग के काम को और तेजी लाना है। यहाँ हुआ है फतेह दरवाजे में, हुसैन एमपीएस के पास, मगर याखुदपुरा के इलाके में और मुख्तलिफ असम्बली हल्क़जात में भी हमको रोड वाइडनिंग के काम में तेजी लाना है। हल्क़ा असम्बली कारवान में 280 करोड़ की लागत से एक नई सूरेज लाइन का एस्टीमेट बन चुका है। मुझे यकीन है कि इलेक्शन के बाद इसकी मंजूरी मिलेगी। ये काम हम पूरे करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे गुजारिश है कि दुआ भी करिए और वोट भी डालिए, मजबूत रहिए और अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ निकल कर वोट डालिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।